देख रहे हैं आप, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी और उनकी सेना ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया है ब्रिटिश सपोर्ट में, और ये जर्मन आर्मी से कैप्चर्ड करके लाए महाराजा गंगा सिंह जी और उनकी आर्मी प्रथम विश्व युद्ध से। तो ये बर्लिन और स्पेंडाउ जर्मनी की बनी हुई वाटर कूल्ड मशीन गन्स हैं। इस बैरल में पानी रहता था, ये यहाँ से आता घूमता रहता, इस पाइप से गोलियाँ चलती, बैरल में पानी रहता तो गर्म होके फटे नहीं इसलिए। ओके। और गंगा सिंह जी महाराजा साहब फर्स्ट वर्ल्ड वार गए, सेकंड वर्ल्ड वार में गए, उनके अलावा ट्रीटी ऑफ वर्साई प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो हुई वर्साई संधि में गंगा सिंह जी महाराजा ने पार्टिसिपेट किया है। ये उस वक्त के हिसाब से एक महान उपलब्धि है। ये कटार तलवारें ये अपने यहाँ बीकानेर राजाओं की हैं और अष्ट धातुओं से बनी हुई हैं, जंग नहीं लगता है, अष्ट धातु से बनी हुई हैं जी। अमूल्य तलवारें बंदूकें हैं। ये ऊँट पर रख के चलाते, कैमल सैडल पे बांध के 30 किलो की बंदूक है, 2-3 किलो पाउडर डाल के, उधर 5 किलो पाउडर डाल के हाथी पे रख के चलाते बिग ब्लास्ट के लिए। ओके, जो पंखे के पीछे वो 50 किलो वजन की बंदूक है, ये 30 किलो वजन की बंदूक है। ये गन पाउडर पाउच फॉर मदर लोडिंग गन्स। पहले गोलियां नहीं होती तो ये बंदूकों में बारूद डालो और चलाओ, तो ये कुप्पी होती थी बारूद की, ये यहाँ बांधे रखते। अच्छा। ये सब मदर लोडिंग गन्स हैं, इसमें बारूद डालते और चलाते हैं इनसे। और ये पहले लालगढ़ पैलेस बनने से पहले सैन कक्ष था महाराजा गंगा सिंह जी का। यहाँ चित्रकारी का रिवाज नए दौर में ख़त्म हो गया था, पुराने महलों में चित्रकारी थी। ये फायर प्लेस फॉर विंटर, लकड़ी का कोयले का हीटर होता था पहले, फिर लाइट आई तो ये बिजली का है। ओके। ये गंडे के खाल की ढाल हैं जो तलवारों से कटती नहीं थी। ढाल 3 प्रकार की होती हैं, गंडे के खाल की, कछुए खाल की और लोहे की जी। ये हेलमेट्स भी प्रथम विश्व युद्ध से कैप्चर्ड करके लाए हैं गंगा सिंह जी महाराजा और उनकी आर्मी। गंगा सिंह जी महाराजा ने स्वयं ने भाग लिया है प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वार में। ये बम के खाली खोखे हैं, बम के खोखे हैं। ये यहाँ पे इंडियन और यूरोपियन स्वॉर्ड्स काफ़ी मात्रा में आप देख रहे हैं। ये महाराजा गंगा सिंह जी का फोटो है, 1914 के पंखे हैं। तो ये अभी तक चल रहे हैं सर? हाँ। अच्छा, ये जो हम सामने देख रहे हैं? हाँ। अच्छा। ये सब राजाओं की चीज़ों की यही खासियत है, महाराजाओं के वक्त की बनी हुई चीज़ें हैं। सॉलिड बनी हुई तांबे की बाइंडिंग है जो मोटे तारों की बनी हुई है। ये पिस्तौल हैं, देसी पिस्तौल, तलवारें, मशीन गन। ये मशीन गन प्रथम विश्व युद्ध की है साहब। ओके। उधर आपको मैंने ये बताई वो जर्मन आर्मी से छीन के लाए जी। ये ब्रिटिश आर्मी की मशीन गन है और MMG। और ये वही आपने पीछे देखे वही बारूद वाली मदर लोडिंग गन्स हैं, देसी बारूद की बंदूकें हैं। मदर लोडिंग गन से आगे से बारूद डाल के और फिर चलाते पीछे से। अच्छा। अपने पास में ये इस टाइप की टेक्निक मशीन गन खुद की थी नहीं अपने पास। ये भी बारूद की कुपियाँ हैं सब। और ये 12 फीट लंबी बंदूक है, हाथी के होद्दे के ऊपर रख के चलाते फॉर हंटिंग पर्पज, शिकार के लिए। लॉन्ग बैरल फॉर लॉन्ग रेंज। बारूद की बंदूक की बैरल लंबी है तो रेंज भी लंबी जाती है, लंबी दूरी तक मार करती है। ये अगेन आप ये देख रहे हैं 1914 के पंखे हैं। ये सब वही उसका देसी बारूद वाली मदर लोडिंग गन्स है साहब। ये बेल्जियम के मिरर्स हैं। ये इटली का है मार्बल। ये सेरेमोनियल गन्स हैं, ब्याह शादी रिलीजियस फेस्टिवल में हाथी दांत की जड़ाई की हुई है। ये कोयले का वो फायर प्लेस। अभी आपने देखा महाराजा गंगा सिंह जी का सैन कक्ष, ये उनका ड्रेसिंग रूम, बड़े मिरर्स हैं बेल्जियम के। ये दरबार है, दीवाने खास राजा और मंत्रियों का दरबार, महाराजा गंगा सिंह जी और मंत्रियों का दरबार है। ये तलवार में पिस्तौल लगे हुए हैं, तलवार टूट जाए तो पिस्तौल को यूज में ले लो। ओके। ये हाथ अंदर रहता है इसमें, दुश्मन की तलवार का वार हाथ के ऊपर नहीं आएगा। हर एक दरवाजे पे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये सैंड स्टोन पे कार्विंग है, नेचुरल कलर है। और ये सारे शोकेस टूरिस्ट के लिए बनाए, टूरिस्ट के लिए खोला तब। ओके।
ये चंदन का थ्रोन है, 800 वर्ष पुराना, राठौड़ डायनेस्टी का। राठौड़ माइग्रेट हुए हैं उधर कन्नौज से, इधर जोधपुर मंडोर इधर आए, और फिर उधर से राव बीकाजी ने इधर आके बीकानेर की स्थापना की। ओके। बीकाजी से पहले जो छोटा जो शहर था या आबादी थी वो जांगल प्रदेश के नाम से पहचाना जाता था, और फिर राव बीकाजी ने 1488 में बीकानेर की स्थापना की करणी माता जी के आशीर्वाद से। तो यहाँ महाराजा गंगा सिंह जी और मंत्रियों का दरबार होता, वहाँ से रानियाँ दरबार देखती, पर्दे का रिवाज था। यहाँ से राजा और मंत्री, ओके। वो इटली के मुरानो ग्लास है, मुरानो एक आइलैंड है नियर वेनिस। वो कवच है 56 किलो का अनूप सिंह जी का लड़ाई में पहनने का। आ रहे हैं सर, नज़दीक आ जाता दुश्मनी या टाइगर जो भी तब ये यूज़ में लेते यहाँ रखते थे। ओके। कमरबंद के अंदर फिक्स किए हुए, और ये फर्श है गर्दन पे उनके वार करने के लिए। ये छोटी गदानुमा हथियार है सर पे वार करने के लिए। जी। ये एक बैक स्क्रैचर है, इसमें युद्ध के दौरान अंगुली वगैरह नहीं जाती है, तो खाज खुजली कोई भयंकर चले तो ये खाज खुजली करने का बैक स्क्रैचर है, पीतल का बना हुआ। कृष्ण जी की रासलीला बनी हुई है, कृष्ण जी गोपियाँ, ये छाती के, हाथ के, सर के बचाव के लिए। उसके ऊपर ये पहनते सूर्यवंशी चिन्ह बना हुआ है, जी। ताकि युद्ध में पता चले ये राजा हैं। राजा के प्रतीक के रूप में उस पोशाक के ऊपर पहनते हैं। ओके। करणी सिंह जी महाराजा ने ये हथियार पर्यटकों को देखने के लिए दे रखे हैं, उनके दिए हुए हैं। तो ये उनका नाम लिखा हुआ कटारों से सजा के एस करणी सिंह। ओके। ये देखो कितनी अच्छी कार्विंग की हुई है, बारीक। ऐसा हर एक जगह पे ऐसा दरबार हॉल नहीं मिलेगा आपको। जी बिल्कुल। बीकानेर के अलावा हर एक जगह इस टाइप का नहीं मिलेगा। जी। ये छोटी तलवारें हैं, राजकुमारों को युद्ध सिखाने के लिए। हाथी दांत की कटार है, क्रिस्टल की हैंडल की कटारें हैं। ये आप देख रहे हैं तीर हैं। तलवारों और बंदूकों से पहले मानव के पास में जब यही साधन होते थे, तीर और तुक्के, ये स्नेक टाइप जहर में डीप किए हुए होते थे। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, लगे तो तीर नहीं तुक्का ही सही। Okay. ये तुक्के होते थे छोटे वाले। ओके। और ये भी चांदी है, नमी लगने से काला हो गया, वो चांदी का काम है। ऊपर चांदनी पे वो चांदी का काम है। ये चंदन का है थ्रोन, मोर देन 800 ईयर्स ओल्ड, राठौड़ डायनेस्टी का। हर एक दरवाजे पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, लक्ष्मी जी, कृष्ण जी, विष्णु भगवान। इसमें मिक्स आर्किटेक्ट है। ये पर्शियन स्टाइल, मुगल स्टाइल, ये हिंदू गॉड एंड गॉडेज, सम एंजल्स, एडम इवा ऑफिस देखेंगे, कार्यालय महाराजा गंगा सिंह जी। ये भी अखरोट की लकड़ी के दरवाजे हैं। आप ये कारीगरी देखो कितनी बारीक कार्विंग है, बारीक धार बनाई हुई है। ब्रिटिश टाइम में महाराजा गंगा सिंह जो ग्रैंड कमांडर, स्टार ऑफ इंडिया, ग्रैंड कमांडर, एम्परर ऑफ इंडिया के मेडल मिले हुए थे, विक्टोरिया क्रॉस के मेडल। उन जो मेडल्स थे उनके ये बड़े मॉडल्स बनाए हुए हैं बाई ग्लासेज। ओके। ओरिजिनल मेडल अपना अंदर देखेंगे। 1937 में महाराजा गंगा सिंह जी 50 साल शासन करने पे सोनेस तो लगे। बाद में लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। ये लक्ष्य साबुन का ऐड है, देखें आप। लक्ष्य साबुन होती थी उस टाइम। ये हाथी पे महाराजा गंगा सिंह जी। ये इनके डीसी हैं, जीवराज सिंह जी सांडवा, गोप सिंह जी तोलिया सर। इनकी सुरक्षा लिए इनके साथ ही रहते, इनके चेहरे इनसे मिलते जुलते थे। ओके। महाराजा गंगा सिंह जी से। अब सर अपने ये उनका होम ऑफिस देख रहे हैं। वैसे उनकी बाउन कचहरी किले के सामने पब्लिक पार्क में लगती। जी। ये होम ऑफिस था, देर रात तक यहाँ काम करते। ये उनकी आर्मी की ड्रेस हैं, गंगा रिसाला, ब्रिटिश टाइम में गंगा सिंह जी की आर्मी की ड्रेस हैं। ये सादुल लाइट इन्फेंट्री, अंतिम जो महाराजा थे सादुल सिंह जी, उनकी सादुल लाइट इन्फेंट्री की है। ये उनका फाइल बॉक्स, पेपर वेट्स, पेन, टेलीफोन, इंटरकॉम। ये महाराजा गंगा सिंह जी। ये गंगा सिंह जी बचपन में। ये जॉर्ज पंचम, क्वीन मेरी गंगा सिंह जी महाराजा को मेडल दे रहे हैं 14 दिसंबर 1911 में, कोरोनेशन दरबार हॉल दिल्ली में। ये मेडल हैं। ये इंग्लैंड की क्वीन मेरी का फ़ोटो है 1905 का, रावलपिंडी का। अब अपन राजा और प्रजा का
दरबार देखेंगे। वहाँ पे एक एरोप्लेन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वार ट्रॉफी के रूप में प्रदान किया उनको। ओके। देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, भैरू जी, हनुमान जी, मूस्क, नंदी, शिव जी, रामदेव बाबा, सर्दी गर्मी की पालकियाँ हैं। यहाँ गंगा सिंह जी महाराजा और प्रजा का दरबार होता, ये हाथी का होता है, हाथी पे सवारी होती, वो तेंदुए हैं मार के रखे हुए हैं। उधर चांदी की पालकी, चांदी का हाथी का होता है, चांदी काली हो जाती है नमी लगने से। ये एरोप्लेन है, वार ट्रॉफी के रूप में प्रेजेंट किया हुआ ब्रिटिश का रियल फाइटर प्लेन। इसमें एक गनर बैठता और एक पायलट बैठता। अच्छा। ये दुनिया में शुरुआत की चीज़ है, ये बना तभी आज के आधुनिक प्लेन बने वो। इसमें इंजन है, उधर की साइड से अपन देखेंगे इंजन दिखता है, ख़राब है। बाकी असली का दुनिया बिगनिंग पार्ट है, दुनिया में शुरुआत की चीज़ है ये। मशीन दिख रही है। तो ये सब राजा और प्रजा का दरबार था। उधर आपने देखा राजा और मंत्रियों का दरबार जी। ये लेटेस्ट पार्ट है इस किले का, बीकानेर जूनागढ़ किले का लेटेस्ट पार्ट है। ये राजा के लिए पालकी, ये एलिफेंट होता, हाथी पे सवारी होती, दशहरे पे गणगौर पे राजा की। उधर कैमल का है, ये कैमल का राइडिंग के लिए, ये एलिफेंट होता, ये पालकी, इसको नाल की कहते हैं राजा के लिए, और वो पालकी रानी के लिए। ये भी चांदी की है, नमी लगने से चांदी काली हो गई, पर्दा लगा हुआ है। रानी की पालकी है। घोड़ा बग्गी, 4 घोड़े खींचते, ये इंग्लैंड से लाई हुई रानी साहिबा की घोड़ा बग्गी है, 4 घोड़े खींचते थे। घोड़ों का एक काठी वगैरह राइडिंग के लिए, घोड़ों पे सवारी होती तो ये काठी वगैरह बांध के सवारी होती थी। ये हाथी पे सवारी, हाथी पे बांधते जब शिकार के लिए जाते। अच्छा। महाराजा, तो महाराजा खड़े रहते, पीछे एक संतरी भी खड़ा रहता सिक्योरिटी पर्पज़ से, और इसमें बंदूक टिका सकते हैं, कारतूस रख सकते हैं। एलिफेंट होता फॉर हंटिंग पर्पज़, हाथी पे बांधते। वो कैमल का है राइडिंग के लिए। ये सर्दी और गर्मी की पालकियाँ, ये महारानी की सर्दी और गर्मी की पालकियाँ होती है, रानी साहिबा की, सर्दी की गर्मी की। ओके। ये अब अपन ने बीकानेर किले का भ्रमण किया। बहुत अच्छा सुंदर किला है। 2015 में इसको जो ट्रिप एडवाइज़र कंपनी है उसके द्वारा बेस्ट किले का खिताब भी मिला है। बहुत सुंदर किला है, चित्रकारी बहुत है, कार्विंग बहुत है, साफ़ सफाई, कोर्टयार्ड इसके अच्छे सुंदर बने हुए हैं। जी।